ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब तक मैंने आपको मेष से लेकर मिथुन राशि वालों तक देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी प्रदान की है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कर्क राशि पर देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि वार्षिक राशिफल के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि अप्रैल माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहला राशि परिवर्तन था राहु का, जिसके वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं, और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। अगर आप राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वीडियो देख सकते हैं। 13 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति प्रातः 7:28 पर कुंभ राशि से मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 वर्ष यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक गुरु मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। और गुरु मीन राशि में चूंकि स्वग्रही हो रहे हैं तो सभी राशियों के लिए उत्तम रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वैसे भी विद्वानों के प्रतीक माने गए हैं, जैसा कि इनके नाम में ही है। गु यानी अज्ञान और रू यानी नाशक, यानी अज्ञान का नाशक ग्रह, यानी ज्ञान प्रदाता ग्रह हम इन्हें कहते हैं। ये पुरुष ग्रह है और संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह भी माने गए हैं। धन और पुत्र संतान की प्राप्ति करवाने वाले ग्रह इनको कहते हैं और विवाह कारक ग्रह भी इनको माना गया है। यदि पुत्र संतान की प्राप्ति कुंडली में देखनी हो तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। वहीं विवाह के लिए शुक्र और गुरु दोनों की पोजीशन को देखा जाता है। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी ग्रह हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारिक ग्रह पर इनका आधिपत्य रहता है। अगर कुंडली में पुरुष राशि में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दशमस्थ हो तो वो व्यक्ति सदैव नौकरी करता है, यानी केंद्र स्थानों में गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लग्न से सुख स्थान में अच्छे, सुख स्थान से सप्तम भाव में और अच्छे, और सप्तम भाव से और अच्छे दशम भाव में हमें देखने को मिलता है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। वहीं केंद्र स्थान में यदि गुरु स्वग्रही हो या फिर उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। चंद्रमा के साथ यदि गुरु की युति हो जाए तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा, मोटापन पर अधिकार रहता है। यदि आपकी कुंडली में रोग भाव में गुरु बैठे हो तो वो व्यक्ति वजन की समस्या से ग्रसित रहता है, और व्यक्ति के 42वें वर्ष के बाद गुरु का अधिकार उसके जीवन पर अधिक रहता है, यानी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ये तो है बेसिक गुरु की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति क्या लेकर आए हैं, उनका क्या प्रभाव राशि परिवर्तन का हमें देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि के लिए गुरु भाग्य स्थान और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, और षष्ठमेश और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये समय आपके रोगों को काटने का है, आपके शत्रुओं का नाश करने का है, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करने का है और अपने जीवन में सफलता के नए आयाम तय करने का है। चूंकि देव गुरु बृहस्पति षष्ठमेश है तो ये समय आपके ननियाल से भी आपको सहयोग दिलवाएगा। ननियाल से आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी।
इस समय आप अपने कामकाज में अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। विजय के झंडे हर क्षेत्र में गाड़ते हुए दिखाई देंगे और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके लक को बढ़ाएगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। यदि बहुत लंबे टाइम से कोई बड़ा काम आपका अटका हुआ है तो वो अब इस राशि परिवर्तन के पश्चात आपका होता हुआ दिखाई देगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा जो कि उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मनचाही डिग्री प्राप्त होना, मनचाहे कॉलेज में दाखिला लेना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, मनचाही नौकरी प्राप्त करना, ये सभी योग इस वर्ष प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। देव गुरु बृहस्पति धर्म कर्म के कार्यों से आपको जोड़ेंगे, आध्यात्मिक भावों से आपको जोड़ेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। इस समय आपके धार्मिक कार्यों में संलग्नता बढ़ेगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करेंगे या फिर घर वालों के साथ में धार्मिक स्थलों की यात्रा संपन्न हो सकती है। मानव सेवा जैसे कार्य, जन कल्याण जैसे कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं गुरु की दृष्टियों पर और हर व्यक्ति को पता है गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ रहती है। गुरु पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी स्थान पर डालते हैं वो स्थान बहुत ही कल्याणकारी और शुभ फलदायक हो जाते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है जो कि आपको ज्ञानी बनाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाएगी। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, लोगों पे आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं ददियाल पक्ष से आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। अगर संबंध बिगड़े हुए हैं तो सुधर जाएंगे और अगर सुधरे हुए हैं तो और अधिक सुदृढ़ होंगे। कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यदि पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उस व्यवसाय में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु याद रखिए कि इंडिविजुअल नहीं, आपके परिवार के साथ में मिलकर अगर आप काम करेंगे तो अच्छा फायदा होगा। देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है जो कि आपकी पावर को बढ़ाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हर कार्य को आपके पूर्ण करेगी। राजनीति में अगर आपका इंटरेस्ट रहता है तो आपके प्रभाव क्षेत्र को वो बढ़ाएगी। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग इस वर्ष बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपको रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी हॉबी से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। मित्रों में इजाफा होगा, यानी आपका मित्रों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है जो कि छात्रों के लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक है। यदि आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। यदि आप शिक्षा में बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो वो बाधाएं अब दूर हो जाएगी। आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं तो संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। और यदि संतान से संबंधित कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो उसका हल भी आपको मिल जाएगा। उल्टा संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। साहित्य और लेखनी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी लेखनी से सबको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। आपके फेम में, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। आपकी लेखनी से आप फेमस हो सकते हैं। आपकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और लोगों पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए लक लेकर आए हैं, सौभाग्य लेकर आए हैं, समृद्धि लेकर आए हैं।
और पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएंगे। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, गुरु के उत्तम रिजल्ट तो मिल ही रहे हैं, परंतु क्या हम नहीं चाहेंगे कि गुरु और भी अच्छे रिजल्ट हमें दे? अगर हम ये चाहते हैं कि गुरु के और अच्छे यानी बेहतरीन परिणाम हमें देखने को मिले, तो हमें कुछ उपाय जरूर अपनाने चाहिए। और अब मैं जो आपको बता रही हूं, उन उपायों को आप अपने जीवन में उतारिए, ताकि देवगुरु बृहस्पति का इस राशि परिवर्तन का, इस उत्तम समय का आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। देवगुरु बृहस्पति को प्रबल करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार शहद, पीले अन्न, पीले वस्त्र, फूल, हल्दी, पुस्तक, सोना, पुखराज आदि का दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, तो आपको एक पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। पुखराज के अलावा आप सोनल और सुनेला ये भी धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन गायों की सेवा जरूर करें, अछूतों की मदद करें। पीली चीजों का दान करें और पीले वस्त्र कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, यानी उनको भेंट करें। लड्डू गोपाल की सेवा करें और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले प्रसाद का भोग लगाएं। अगर हो सके तो माखन मिश्री का आप भोग लगाएं। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके बृहस्पति को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जैसे ही उनकी पोजीशन और अधिक उत्तम होगी, आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। पर ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर के हिसाब से। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन है, किन ग्रहों की दृष्टियां उन पर पड़ रही है, उनकी दृष्टियां आपके किन स्थानों पर पड़ रही है, कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं, दूसरे ग्रहों की क्या पोजीशन है, यात्रा किस दिशा में करना आपके लिए उत्तम रहेगा, व्यवसाय किस दिशा में करें, नए घर का सपना पूरा होगा या नहीं, विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं, वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, छात्रों को उत्तम परिणाम मिलेंगे या नहीं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी या नहीं। ऐसे ही कई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे और आप अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सटीक उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।